नगर निगम अतिक्रमण विभाग के अतिक्रमण दस्ते सिविक सेंटर कोतवाली से होते हुए मिलौनीगंज तक लग रहे अवैध ठेले टपरों को अलग कराया। इस दौरान कुछ अवैध अतिक्रमणकारियों की दुकानों की सामग्री भी जब्त की गई। सिविक सेंटर से लेकर के लाडगंज अभी हम आए हैं और सुपर मार्केट करते हुए बड़े फुआरा होते हुए हम कोतवाली तक जा रहे हैं, मिलौनीगंज साइड जा रहे हैं और अतिक्रमण जो अवैध तरीके से लगाए हुए ठेले टपरे हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आप देख रहे हैं अभी तो हमें आज यहीं के आदेश मिले हैं सिविक सेंटर से कोतवाली होते हुए मिलौनीगंज तक, वहाँ की कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर में आज संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास धाम जबलपुर मध्य प्रदेश के नर्मदा तट ग्वारी घाट में स्थित है, जो जबलपुर में निवासरत 4 लाख रविदास समाज का तीर्थ स्थल है। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी के 647वें जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 100 से अधिक गुरु रविदास जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। दिनांक 24 फरवरी 2024 को गाजे बाजे के साथ मुख्य चल समारोह आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रखी हुई मूर्तियां एवं झांकियां डॉक्टर अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर दोपहर 1 बजे संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास धाम गौरी घाट के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र के एक सूने मकान में घुसकर चोरों ने सोने चांदी और नकदी ले उड़े। बताया जाता है कि जब चोर घर में चोरी के लिए घुसे तो घर पर कोई मौजूद नहीं था। घर के लोग शहर से बाहर रिश्तेदारी में गए हुए थे। सूने घर का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक जब रिश्तेदारी से घर वापस आए और उन्होंने घर का ताला खुला देखा तो उनके होश ही उड़ गए। हजारों का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सर, हम 18 तारीख को 1:30 बजे करीब घर से निकले नैनपुर के लिए। हमारी सासू जी का 20 तारीख को 13 थी और जब मैं आया यहाँ पर कल 9:15 बजे करीब, फिर वहाँ से मैं देखा तो ये पूरा खुला पड़ा था और पूरे जेवरात वगैरह पूरे ला कर के हमारे यहाँ पर खड़े थे और उन्हें दरवाज़ा तोड़ के यहाँ से आए हुए और करीब करीब मेरे ख्याल से नहीं तो 25 लाख के लगभग की चोरी हुई है। चोरी में 3 मोटे मोटे कड़े एक हाथ के, दूसरे 6 कड़े गए हैं टोटल। 2 मंगलसूत्र थे और 3 मंगलसूत्र थे, 3 मंगलसूत्र थे, 2 झुमके थे, 2 जोड़ी रिंग थे, चैन थी और कटोरा था पायल का और अंगूठियाँ थी 3 या 4 अंगूठी। हमारे बीरनपुरी वार्ड गढ़ा मस्जिद के पीछे हमारा मकान है। हमने इसकी शिकायत बकायदा उसी समय गए हम थाने और थाने से बोला और फिर उनने आके बकायदा इंक्वायरी की और फिर जाके हमने रिपोर्ट दर्ज की। दिल खान चौबे ये शिकायत पेश किए कि वो कहीं बाहर गए हुए थे तो 20-21 की दरमियानी रात उनके घर में चोरी हो गई है। जब 21 को वापस सुबह अपने घर में चेक किया तो करीब 50,000 रुपये नकद और सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट थाना गढ़ा में 457 380 भारतीय दंड विधान की दर्ज की गई है और अज्ञात चोरों का पता रसी लगाया जा रहा है। जबलपुर संस्कारधानी नरसिंह वार्ड के अंतर्गत काली मठ के समीप अमनपुर आज अयोध्या नगरी की तरह सजी थी। ऐसा लग रहा था कि अमनपुर वासी देश के उन एवं पवित्र धाम अयोध्या नगरी में विचरण कर गलियों में उत्साह के साथ प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत और उत्साह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम सभी अपने पुण्य धाम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए हैं। मौका था नवनिर्मित भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। उक्त उद्गार आज भगवान श्री राम की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा व्यक्त किए गए। भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने, जन जन तक मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों से अंतिम पंक्ति तक पहुंचने में सफल रहे हैं। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जन हितैषी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। शहर में नगर निगम की फायर ब्रिगेड के द्वारा सुबह एवं शाम को पालियों में विशेष गैंग एवं वाहनों को लगाकर आवारा मवेशियों को धरपकड़ करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिससे कि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके।
यह कार्रवाई निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशानुसार की जा रही है। आज की कार्रवाई के संबंध में फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर एवं सहायक अधीक्षक राजेंद्र पटेल ने बताया कि शहर की साफ सफाई, स्वच्छता और सुगम यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशानुसार नगर निगम के फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन विभाग के द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है।